केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार से उठी विरोध की चिंगारी 11 राज्यों में फैल चुकी है। ये राज्य दरअसल बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान है। इसके बाद अब तेलंगाना तक भी ये आंख पहुंच गई है। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी युवाओं के निशाने पर रेलवे और सरकारी संपत्तियां निशाने पर है। बिहार, यूपी के बाद अब तेलंगाना में भी छात्रों ने ट्रेन को फूंक दिया। सबसे ज्यादा बवाल बिहार में देखने को मिल रहा है। लिहाजा आज हम इस बात की तहकीकात करेंगे कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा बवाल क्यों मच रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है। सबसे ज्यादा सेना के जवान दरअसल किस राज्य से आते हैं और युवाओं के गुस्से की वजह क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। बात बिहार की करते हैं। 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा के अगले दिन यानी कि 15 जून को सबसे पहले विरोध बिहार में शुरू हुआ। जब हमने बिहार के युवाओं के गुस्से की वजह टटोली तो ये बात सामने आई कि जब मार्च महीने में देश में बेरोजगारी दर 7.60% थी, तब बिहार में 14.4% की थी। यानी बिहार में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 2 गुना बेरोजगार हैं। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि देश में अभी करीब 3 करोड़ बेरोजगार हैं। बिहार में अकेले 38 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी की जरूरत है। ऐसे में जब रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं को महज 10 लाख नौकरियों की सूचना मिली तो उन्हें निराशा हाथ लगी और यह निराशा गुस्से में बदल गई। इसके अलावा सेना में करीब 1,04,000 जवान बिहार से ही आते हैं और यह भी एक वजह है कि अग्निपथ योजना का बिहार में सबसे तीखा और हिंसक विरोध किया जा रहा है। तो युवाओं के गुस्से की यह बड़ी वजह मानी जा रही है। सालों की तैयारी के बाद 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी हाथ आने का डर। इसमें पेंशन भी नहीं है। इससे युवाओं को अपना भविष्य अनिश्चित नजर आता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही ये कह रही हो कि अलग अलग मंत्रालयों में अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए वे जी तोड़ मेहनत करते हैं। ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस 4 साल की कैसे हो सकती है। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे, ये युवाओं का सवाल है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ 4 साल के लिए हो रही भर्ती ही है। कई युवाओं का यह भी कहना है कि कोरोना के नाम पर देश में भर्तियां रोक दी गई थी, लेकिन इसी दौरान बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। चुनावी रैलियां भी की गई। इस साल अप्रैल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि देश भर में हर साल आर्मी के औसतन 90 से 100 भर्ती रैली होती है। 2020-21 में 97 रैली होनी थी, लेकिन सिर्फ 47 हो पाई। 21-22 की बात करें तो 87 रैली प्लान की गई थी और 4 ही हुई। कोरोना की वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं हुए और इसीलिए भर्तियां रोक दी गई। आंकड़ों से साफ है कि 90 से 100 भर्ती रैलियों के जरिए हर साल करीब 60,000 जवानों की भर्ती होती है। इनमें से करीब 40% रैलियां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होती थी। युवाओं का यह भी कहना है कि अग्निपथ पॉलिसी लागू होने के बाद सेना भर्ती की आस लगाकर बैठे ओवर एज युवाओं और सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा दे चुके नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अग्निपथ योजना से कई रेजिमेंट की संरचना को लेकर भी युवाओं में बेहद संशय है। इसमें निश्चित क्षेत्र या राजपूत, जाट, सिख आदि जातियों की भर्तियां भी होती हैं। अब जानिए कि किन राज्यों से आते हैं सेना में सबसे ज्यादा जवान। सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु में सबसे ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में खुद ये जानकारी दी थी कि तीनों सेनाओं में 13,40,000 से ज्यादा जवान हैं। आर्मी में 11,21,000, एयरफोर्स की बात करें तो 1,47,000, नेवी में 84,000 जवान हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,18,000 से ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश से आते हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां से करीब 1,04,000 से ज्यादा जवान आते हैं। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां 1,03,000 से ज्यादा जवान आर्मी में है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है, यहाँ 93,938 जवान सेना में भर्ती हैं। 5वें नंबर पर पंजाब है, यहाँ भी 93,438 से ज्यादा जवान आर्मी में शामिल हुए हैं। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।